Joan of Arc. Now, दिस वॉज द स्टेज वेन देर वॉज अ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. ये जो लेसन लिखा गया है वो बैकग्राउंड वो बताया है जहाँ वॉर वाली स्थिति थी. एंड अ वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 से लेके 1453. इतने सालों तक इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू रही, ऑलमोस्ट फॉर 100 ऑफ ईयर्स. उस समय में एक लड़की थी जॉन. शी वॉज वेरी प्लीजेंट, बहुत सुंदर थी. And she was born in the eastern France. She was very well built also. सुंदरता के अलावा she was quite strong. She was determined. और एक अच्छे सिपाही में जो खूबी होनी चाहिए वो सारी की सारी खूबी उसके अंदर थी. उसने फ्रेंच आर्मी को लीड किया और उसने कई सारी जीत दिलाई थी ड्यूरिंग दिस वॉर. उसकी ये कहानी है. This play begins at the time when all of the northern France and some part of the southwest were under foreign control. ये जो प्ले लिखा गया है आप देख सकते हो कि डायलॉग फॉर्म में है. तो डायलॉग फॉर्म में दैट मीन्स इट इज़ अ प्ले, एक नाटक है. ठीक है. तो ये जिस समय को दर्शा रहा है उस समय में नॉर्दर्न फ्रांस एंड साउथ वेस्ट के कुछ पार्ट्स जो है वो फॉरेन कंट्रोल में थे. इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड द बर्गेंडियंस कंट्रोल द अदर. ऐसे दो लोगों के बीच में कंट्रोल डिवाइडेड था. द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटी, वॉज हेल्ड बाय इंग्लिश. ठीक है. तो न्यू ऑर्लियंस ये शहर जो था जो कि फ्रेंच के पास बचे हुए कुछ शहरों में से था, उसको ऊपर इंग्लिश राज कर रहा था. द ईयर इज 1429. Captain Robert D. Baudricourt, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. Now वो लोग ने बैकग्राउंड बताया कि जब ये डायलॉग हो रहा है उस समय में कौन कौन वहाँ पर था. तो रॉबर्ट कैप्टन जो है वो जो मिलिट्री ऑफिसर है वो अपने टेबल पर सीट पर बैठे हुए थे और उनका स्टीवर्ड जो है वो उनके सामने फेस कर खड़ा था. रॉबर्ट, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my order. Are they afraid of her? Now ये जो लड़की है जुआन, उसको रॉबर्ट निकाल देने के लिए ऑर्डर दे चुके थे जो कि अभी तक अमल में लाया नहीं गया था. जॉन को वहाँ से निकाला नहीं गया था. इसलिए वो अपने स्टूवर्ड को गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास 50 सोल्जर्स लोगों की सेना है और डजनों दूसरे स्ट्रॉन्ग सर्वेंट हैं. इनके मदद से तुम मेरा दिया हुआ ऑर्डर पूरा कर सकते हो, पर तुमने अभी तक वो नहीं किया है. क्या तुम डरते हो उस लड़की से? स्टूवर्ड कहता है, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस. हम उससे नहीं डरते, हम डरते तो आपसे है. वो लड़की तो हमारे अंदर करेज मतलब हिम्मत लाती है, उससे हमें हिम्मत मिलती है. शी रियली डजंट सीम्स टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. वो लड़की बिल्कुल निडर है, वो किसी भी चीज़ से डरती नहीं है. Perhaps you could frighten her, sir. शायद आप उसे डरा सको. मतलब स्टूअर्ड अपना हाथ ऊपर कर खड़ा हो जा रहा है कि मैं उस लड़की को हटा नहीं सकता हूँ. शायद आप अगर उसे डरा कर निकाल सके तो आप कोशिश कर देख सकते हैं. तो रॉबर्ट सोच में पड़ जाता है. Perhaps where is she now? स्टूअर्ड कहता है, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर. रॉबर्ट फिर खिड़की के पास जाता है और सोल्जर को हुक्म देता है कि वो लड़की को ऊपर भेजा जाए. फिर जॉन ऊपर आती है. द गर्ल एंटर्स. वो बहुत ही अच्छी खासी तगड़ी है. कंट्री गर्ल, देसी लड़की, 17-18 साल की. द स्क्वर्स ग्लैर नीदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर. स्क्वर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऊंची पोजीशन पे जो पदवी पे इंसान है. जैसे कि ये स्टूवर्ड जो रॉबर्ट जो था वो एक हाई पोजीशन पे काम करने वाला ऑफिसर था. तो वो ऑफिसर का पद भी उसको बिल्कुल भी डरा नहीं पा रहा था. ठीक है. वो उसके सामने भी बिल्कुल ही निडरता से कॉन्फिडेंटली बात करती थी. ठीक है, इतनी निडर थी वो. जॉन आती है और उसे कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वर. स्क्वर उस पोजीशन का नाम है, डेजिग्नेशन है. यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर्स एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉफिन. नाउ डॉफिन इज द नेम ऑफ अ प्लेस. वो उनसे कहती है कि आप मुझे एक घोड़ा और कुछ आर्मर्स. आर्मर्स मतलब प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है, जैसे वो जो शील्ड वगैरह पहनते हैं लड़ाई पे जाने से पहले योद्धा लोग, दैट इज़ आर्मर्स.
तो वो उनसे उसकी मांग करती है कि आप मुझे एक घोड़ा, कुछ आर्मर्स और उसी के साथ कुछ सोल्जर्स देने वाले थे, और उनके साथ आप मुझे डॉल्फिन भेजने वाले थे। रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी, यू ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मीन्स स्टूपिड। वो उस स्टीवर्ड को कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बेवकूफ़, ऐसे करके वो उसी को चिल्लाता है। स्टीवर्ड कहता है, सर डू नॉट एंगर हर। छोकरी पर चिल्लायो नहीं, तो वो अपने सामने जो दूसरा स्टीवर्ड खड़ा था, दूसरा एक सिपाही छोटा खड़ा था, उसको चिल्ला रहा है और कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, इसका दिमाग खराब है करके तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो स्टीवर्ड उनसे कहता है सामने कि सर आप उसे गुस्सा मत दिलाओ, वो लड़की को गुस्सा मत कराओ, गिव हर व्हाट शी वांट्स, वो जो भी बोल रही है ना आप उसे दे दो। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर with orders to put you under lock and key। तो वो उसे ही चिल्लाता है, रॉबर्ट, स्टीवर्ड को, और कहता है कि तुम्हें भी मैं भेज दूंगा और ऑर्डर दे दूंगा कि तुमको भी सलाखों के पीछे लॉक एंड की में डाल दिया जाए। जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वर बट इट वोंट हैपन दैट वे, यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। जॉन कहती है आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे भिजवा सकते हो, यहाँ से कहीं डाल दे सकते हो, पर आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा, आपने तो मुझसे कहा था इसके पहले भी कि आप मुझे देखना भी नहीं चाहोगे, पर अभी मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ करके। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। तो रॉबर्ट कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जो मांग रही हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जॉन कहती है कि येस स्क्वायर, मुझे भरोसा है कि मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दोगे ही। उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, उतना आत्मविश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। कंटिन्यूअस बिजली, अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। अब वो उसको हिसाब बता रही है। ओके, तो वो आगे कंटिन्यू करती है और वो कहती है कि एक हॉर्स की कीमत ही क्या होगी, इट विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। फ्रैंक इज अ करेंसी, ठीक है, जैसे हम रुपीज़ बोलते हैं वैसे वहाँ पर फ्रैंक्स कहा जाता है। इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ये एक 16 फ्रैंक्स एक बड़ी कीमत है, पर मैं बचा सकती हूँ उसे अगेंस्ट द आर्मर्स। आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर्स मेड टू माई मेजर। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे माप से आप मुझे नए आर्मर्स बना कर दो। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर्स दैट विल फिट मी वेल इनफ। मैं कोई भी पुराना सोल्जर्स का आर्मर भी जो मुझे फिट आता हो वो मैं ढूंढ लूँगी, वो मैं अरेंज कर लूँगी। आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, और उसी के साथ साथ मुझे बहुत सारे सोल्जर्स भी नहीं चाहिए। द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस। डॉल्फिन जो है वो मुझे ऑर्लियंस को, ऑर्लियंस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, उसको आज़ाद कराने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मुझे डॉल्फिन्स दे देंगे। तो व्हाट डॉल्फिन्स का मतलब क्या है, तो द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो राजा थे उनका सबसे बड़ा बेटा, द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, राजा के बाद जो राज सिंहासन पे बैठेगा, उस पद पर बैठेगा, दैट इज डॉल्फिन। ठीक है, तो वो कहती है कि डॉल्फिन तक मुझे जाने दीजिए और वो मुझे बाकी की मदद कर लेंगे करके। तो रॉबर्ट ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम ऑर्लियंस को फ्री कराओगी, तुम आज़ादी दिलाओगी करके। तो जॉन सिंपली कहती है येस स्क्वायर, 3 मैन्स विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। आप सिर्फ मेरे साथ 3 आदमियों को भेज दीजिए। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। मेरे साथ आने के लिए किसने प्रॉमिस की है, पॉली एंड जैक। रॉबर्ट, यू मीन मॉन्सियर दी पॉलिंगी, मॉन्सियर मीन्स मिस्टर, ठीक है, तो फ्रेंच वर्ड है मिस्टर के लिए मॉन्सियर, तुम्हारा मतलब है मिस्टर पॉलिंगी। जब वो कहती है पॉली तो वो पूरा नाम से बुला रहा है कि तुम मिस्टर पॉलिंगी की बात कर रही हो। तो जॉन कहती है येस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली। जैक जो है वो राजी खुशी मेरे साथ आने के लिए तैयार है, वो एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन है। एंड ही गिव्स मी मनी टू गिव टू पुअर पीपल, वो गरीबों की मदद करने के लिए भी मुझे पैसे से मदद करते हैं। आई थिंक जॉन गोड्सअवे विल कम एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स, जॉन ऑफ हॉनकॉर्ट्स एंड जूलियन। फिर उसके साथ कौन कौन आ सकता है उनकी वो उनको लिस्ट बताती है। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर मी स्क्वायर, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आई हैव अरेंज इट ऑल, मैंने सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर्स, सिर्फ आपके ऑर्डर्स की राह देख रही हूँ, बाकी मैंने सारी तैयारी कर ली है।
रॉबर्ट स्टूअर्ट को देखते हुए कहता है, इज़ दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर डी पॉलिंगी? क्या ये सच है कि मिस्टर पॉलिंगी उसके साथ जाने के लिए तैयार है? तो स्टूअर्ट कहता है, वो एक्साइटेड हो जाता है कि अरे मतलब लगता है बात बन जाएगी। तो वो ईगरली कहता है, यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियर डी मैड्स टू, मिस्टर डी मैड्स भी राज़ी है। दे बोथ वॉन्ट टू गो विथ हर, ये वो दोनों भी इसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट सोचते हुए विंडो के पास जाते हैं और कोर्टयार्ड में शाउट करते हैं, आवाज़ देते हैं, सेंड मॉन्सियर डी पॉलिंगी टू मी, विल यू? किसी को चिल्लाकर बोलते कि उनको पॉलिंगी, मिस्टर पॉलिंगी को मेरे पास भेजो। एंड ही टर्न्स टू जॉन, और फिर जॉन की तरफ देखते हैं। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, उसको कहते हैं तुम बाहर जाओ और मेरे बुलाने तक की वेट करो। जॉन स्माइलिंगली बाहर जाती है, राइट स्क्वायर ऐसा कह के वो बाहर चली जाती है। रॉबर्ट टू द स्टूअर्ड, गो विथ हर, रॉबर्ट स्टूअर्ट को देखकर कहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल, वहीं पर है ना, और उसके ऊपर नज़र रखो उस लड़की पे। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, मैं वापस अभी उसे यहाँ पर थोड़ी देर में बुलाऊंगा। द स्टूअर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली, हैस्टिली मतलब फटाफट वो वहाँ से चला जाता है बाहर। बर्ट्रैंड डी पॉलिंगी, अ फ्रेंच गार्ड, एंटर्स, सल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग। फिर अंदर कौन आया? बर्ट्रैंड डी पॉलिंगी, जो कि एक फ्रेंच गार्ड है। वो आता है अंदर और रॉबर्ट को सल्यूट करता है और उसके सामने खड़ा रह जाता है। रॉबर्ट, शी सेज यू, जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू डॉफिन सीरियसली? वो उनसे पूछता है, किससे? पॉलिंगी से, कि क्या तुम, जैक और डिक ने उसको जाने की ऑफ़र की है, तैयार हो तुम लोग उसके साथ जाने के लिए? और किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम जाने की? तुम्हें लगता है उसकी जो क्रेज़ी आइडिया वो कह रही है कि डॉफिन के पास जाना है और वहाँ से फिर बाद में आगे की मदद लेनी है और ऑर्लियन को फ्री करना है, ये सब कुछ तुम्हें इसकी बात, क्रेज़ी बात में ऐसा लगता है कि कुछ दम है और ऐसा कुछ होगा? तो पॉलिंगी धीमे से कहता है, देयर इज समथिंग अबाउट हर, उस लड़की में कुछ तो बात है। इट मे बी वर्थ ट्राइंग, कोशिश करने में क्या जाता है। ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, रॉबर्ट कहता है कि कम ऑन मतलब बकवास मत करो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? पॉलिंगी, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? द डॉफिन इज इन चिनॉन, डॉफिन कहाँ पर है? चिनॉन में है। लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, वो एक चूहे की तरह वहाँ पर कोने में है, ठीक है। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, इंग्लिश जो है वो ऑर्लियंस को टेक ओवर कर लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो उनको रोक भी नहीं पाएंगे। रॉबर्ट, ही बीट्स द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टेर्गिस, आई वॉज विथ हिम, रॉबर्ट कहता है उन्होंने इंग्लिश को भी हरा दिया था द ईयर बिफोर लास्ट, एक साल पहले मॉन्टेर्गिस में, और वहाँ पर मैं उसके साथ था। पॉलिंगी कहता है, बट हिज मैन्स आर काउड, काउड मतलब डरे हुए हैं, एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और अभी वो कुछ कर नहीं सकता है। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव अवर साइड नाउ बट अ मिरेकल, और अभी हमारा और कुछ नहीं हो सकता, शायद कुछ चमत्कार ही हो जाए तो उससे हमारा भला हो। रॉबर्ट, मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडे, रॉबर्ट कहता है चमत्कार होना तो सही बात है, ठीक है, लेकिन तकलीफ सिर्फ यही है कि आजकल चमत्कार भी होते नहीं हैं। पॉलिंगी, आई यूज टू थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लगता था। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, एनी हाउ दिस इज अवर लास्ट चांस, लेट्स सी वॉट वी कैन सी। तो पॉलिंगी इससे कहता है कि उस लड़की में कुछ तो बात है, कुछ तो उसके अंदर दम है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की खुद एक मिरेकल है, एक अजूबा है, और वैसे भी हमारे पास अभी लास्ट चांस है, लेट्स सी, देखे तो सही कि वो क्या कर लेती है, वैसे भी हमारे पास एक आखिरी चांस है। रॉबर्ट कहता है, यू रियली थिंक दैट, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है? पॉलिंगी कहता है, इज़ देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, क्या हमारे पास और कुछ ऑप्शन बचा है क्या? लेट्स टेक अ चांस, हम चांस लेके देखते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इन टू मी, उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक आग जला दी है, मीन्स एक एनर्जी जनरेट उसके शब्दों ने मेरे अंदर की है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट गिविंग अप, आखिर में वो इनके सामने अपने घुटने टेक देता है, मतलब
ना चाहते हुए भी वो हाँ बोल देता है कि ठीक है, व्यू यू आर एज मैड एज शी इज, तुम भी उसी की तरह पागल हो। ओके, सो पॉलिंगी, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ। पॉलिंगी कहते हैं कि मुझे हमारे तरह ही कुछ पागल जोशीले आदमी चाहिए। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस। तो जो सयाने लोग हैं उन्होंने देखो हमें कहाँ लाकर किस स्थिति में डाल दिया है। रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही पागल हूँ तुम लोगों के बीच में। स्टिल इफ़ यू फील श्योर, अभी भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। पोलंगी कहते हैं मैं इस बात के लिए तो श्योर हूँ कि मैं उसको चिनॉन तक ले जा सकता हूँ अगर आप मुझे रोको नहीं। रॉबर्ट कहता है डू यू थिंक आई ओट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, क्या मुझे उसके साथ और एक बार बात करनी चाहिए? तो पोलंगी कहते हैं यस जॉन कम अप, उसको ऊपर बुलाते हैं। जॉन ऊपर आती है। पोलंगी ग्रेवली उसे कहते बी सीटेड जॉन, बैठ जाओ। रॉबर्ट उससे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम? तो वो लड़की जवाब देती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जैनी इन लॉरेन, हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी द मेड। अब वो कहती है उसके आगे पीछे वैसे कोई नहीं है। तो वो कहती है जब मैं लॉरेन में थी तो मुझे जेनी नाम से बुलाया जाता था, यहाँ पर फ्रेंड्स में मुझे जॉन कह के बुला रहे हैं और सोल्जर्स मुझे मेड कहते हैं। बाय। रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू? तो वो जवाब देती है 17, सो दे टेल मी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, मुझे खुद को नहीं पता एग्जैक्ट मेरी उम्र क्या है। लोगों ने मुझे कहा कि मैं 17 साल की हूँ, शायद मैं 19 साल की भी हो सकती हूँ, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर मेरी उम्र क्या है। रॉबर्ट आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज ईजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मिडो। रेजिंग अ सीज का मतलब होता है कि किसी जगह पर चारों तरफ से अटैक करके हमला करना। तो तुम ऑर्लियंस को फ्री करने की बात कर रही हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं सीज रेज करना किसी मिडो में से गाय भेड़ बकरी को जैसे हम खदेड़ने जितना आसान है क्या? यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब, सिपाही बनना, नेतृत्व करना किसी के भी बस की, किसी भी ऐरे गहरे नट्टू खैरे का काम है, ऐसा तुम्हें लगता है? जॉन कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन आवर साइड। वो कहती है अगर भगवान हमारे साथ है तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें कोई दिक्कत होगी। रॉबर्ट ग्रिमली कहता है हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, turning the countrysides into a desert? Have you heard no tales of their prince who is the devil himself or of the English king's father? वो उसे डरा रहा है, सारी परिस्थितियों के बारे में सीरियसली कह रहा है कि क्या तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा है युद्ध में? उनको उन सोल्जर्स को किस तरीके से वो अटैक करते हैं, प्लंडरिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों को लूटते हैं, जला देते हैं, पूरा का पूरा गाँव चुटकी भर में वो लोग जला के पूरा तबाह कर देते हैं, पूरा डेजर्ट कर देते हैं। क्या तुमने उनकी प्रिंस की कहानियाँ सुनी है जो खुद एक शैतान के बराबर है? तो जॉन कहती है यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, अवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बिटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। जॉन क्या कहती है आप समझ नहीं रहे हो स्क्वायर, हमारे सोल्जर्स आज तक क्यों मार खाए हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बचाने के लिए लड़ते थे। टू सेव देयर स्किन्स मीन्स खुद की जान बचाने के लिए। वो लोग जान की परवाह किए बगैर नहीं लड़ते हैं, हमारे सोल्जर्स खुद की जान की परवाह करके खुद के बचने के लिए लड़ते हैं। इस वजह से वो आज तक लड़ाई हारते आए हैं क्योंकि उनको उनकी जान ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, और अपनी जान को बचाने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि मैदान छोड़ के भाग जाओ। तो आज तक वही होते आया है। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइंड फॉर फ्रांस, पर मैं उन्हें अपने देश के लिए लड़ना सिखाऊंगी। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप। अगर उनके अंदर वो जोश जाग गया तो वो भेड़ बकरियों की तरह बाकी के सोल्जर्स सामने वालों को खदेड़ देंगे। यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर्स ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। वो कहते हैं कि आप वो दिन देखने ज़रूर रहोगे, आप और पॉली वो दिन ज़रूर देखोगे जिस दिन हमारे देश की मिट्टी पे एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं रहेगा, हम उनको हमारे देश से भगा देंगे। रॉबर्ट पोलंगी को देखते हुए कहता है
दिस में ऑल बी नॉनसेंस पॉली, ये सारी बातें व्यर्थ नॉनसेंस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है जैसा ये सोच रही है वैसा सब कुछ वर्कआउट हो. बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the dolphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. रॉबर्ट कहते हैं कि ट्रूप्स जो है वो शायद इंस्पायर हो जाए. इट्स दो नथिंग के उनके अंदर आग हम नहीं डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. इवन डॉफिन भी शायद इसकी बातों को मान ले, और अगर ये बात वो मतलब डॉफिन के अंदर डाल सकती है, शी कैन पुट सम फाइट इन हिम, डॉफिन के अंदर अगर वो ये बात जगा सकती है तो वो किसी के अंदर भी ये बात जगा सकती है. रॉबर्ट के जॉन की तरफ देखकर कहते हैं, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इट बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू चिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दीज जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स. अब वो जॉन को ऑर्डर दे देता है जिस ऑर्डर के लिए जॉन उसके पास आई थी. ये मेरा तुम्हें ऑर्डर है कि तुम अभी यहाँ से वहाँ जा सकती हो बिफोर मैं इस बारे में दोबारा सोचूं. ठीक है, और तुम तुम्हारे साथ इन 3 जेंटलमैन और उनके 3 फ्रेंड्स को लेकर जा सकती हो. जॉन बहुत ही खुश हो जाती है, वो क्लास्पिंग हर हैंड्स से कहती है, ओह थैंक यू स्क्वायर. पॉलिंगी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस, उसको शाही रॉयल प्रेजेंस मतलब राजा के सामने किस तरीके से पेश किया जाए. तो रॉबर्ट कहता है, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस. आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर. देन लेट कम वॉट मे, आई कैन डू नो मोर. रॉबर्ट कहता है, मुझे नहीं पता, पर वो मेरे सामने किस तरीके से आई अभी, उसी तरीके से मैं उसको चिनॉन भेजूंगा और वहाँ पर वो ये कह सकती है कि मैंने उसे वहाँ भेजा है. देखते हैं फिर वहाँ पर उसके आगे क्या होता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. जॉन, एंड द ड्रेस, आई मे हैव द सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, क्या मुझे किसी सिपाही का ड्रेस मिल सकता है. तो रॉबर्ट कहता है, टेक वॉट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट. तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, मैंने तो अब मेरे हाथ धो लिए. आई वॉश माई हैंड ऑफ इट मतलब मतलब जवाबदारी से हाथ ऊपर कर लेना, हाथ उठा लेना, जो तुमको ठीक लगता है तुम करो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है. जॉन, वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, वो बहुत ही खुश हो गई क्योंकि उसको जो चाहिए था वो फाइनली उसे मिल रहा था. कम पॉली, शी डैशेस आउट. रॉबर्ट, शेकिंग पॉलिंगीज हैंड्स, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, मैं एक बहुत बड़ा चांस ले रहा हूँ. फ्यू अदर मैन्स वुड हैव डन इट, बट कोई दूसरे कुछ आदमी भी शायद ये कर सकते थे, पर एज यू से कि इस लड़की के अंदर कुछ है, इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास करके मैं ये जवाबदारी इसे सौंप रहा हूँ. पॉलिंगी कहता है, येस देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय.